नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रत्नाकर कैसे बने रामायण के रचयिता ऋषि वाल्मीकि जी। महान भारतीय महाकाव्य रामायण की रचना करने के लिए जाने जाने वाले महान कवि और ऋषि वाल्मीकि के सम्मान में हम हर साल 24 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती मनाते हैं। ऋषि वाल्मीकि को आदि काव्य या प्रथम कवि भी कहा जाता है, क्योंकि रामायण को पहला महाकाव्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि श्लोक के प्रारूप के साथ आए थे, एक संस्कृत पद्य रूप जिसका उपयोग महाभारत और पुराण जैसे कई अन्य ग्रंथों की रचना करने के लिए किया गया है। ऋषि प्रचेतस से जन्मे बालक को उसके माता पिता ने रत्नाकर नाम दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब रत्नाकर कुछ वर्ष के थे तब वे एक जंगल में भटक गए और खो गए। वह युवा लड़का एक शिकारी को मिला जिसने उसे गोद ले लिया और उसका पालन पोषण किया। अपने पालक पिता के मार्गदर्शन में रत्नाकर भी बड़ा होकर एक कुशल शिकारी बन गया। जब रत्नाकर की उम्र विवाह योग्य हो गई तो उसकी शादी शिकारी परिवार की एक लड़की से कर दी गई। समय के साथ रत्नाकर के परिवार की संख्या भी बढ़ती गई और वह कई बच्चों के पिता बने। अपने परिवार के विस्तार के कारण शिकारी रत्नाकर के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया। परिणाम स्वरूप हताशा से बाहर आकर उसने डकैती करना शुरू कर दिया और अपने क्षेत्र से गुजरने वाले यात्रियों को लूटना शुरू कर दिया। एक दिन ऋषि नारद उस जंगल से गुजर रहे थे जहाँ रत्नाकर रहता था। अच्छा अवसर पाकर रत्नाकर ने नारद को लूटने के इरादे से उन पर हमला कर दिया। हालांकि नारद अब प्रभावित रहे, इससे रत्नाकर को आश्चर्य हुआ, जो अपने नाम के स्मरण मात्र से लोगों को भय से सहमे हुए देखने का आदी था। नारद ने रत्नाकर से प्रश्न किया कि वह दूसरों को लूटने का पाप क्यों कर रहा है, और रत्नाकर ने उत्तर दिया, अपने परिवार को खिलाने के लिए मुझे यह करना पड़ता है। इस पर नारद जी ने कहा, रत्नाकर जाओ और अपने परिवार से पूछो कि क्या वे भी उन पापों को साझा करेंगे जो आप उनकी देखभाल के लिए कर रहे हैं। नारद जी को भागने से रोकने के लिए एक पेड़ से बांधने के बाद रत्नाकर अपने परिवार के पास लौट आए और प्रत्येक सदस्य से पूछा कि क्या वे उसके पापों को साझा करने के इच्छुक हैं। कोई भी रत्नाकर के पापों का बोझ साझा करने के लिए तैयार या इच्छुक नहीं था। अपने परिवार की प्रतिक्रिया से दुखी होकर रत्नाकर नारद के पास लौट आए और उनसे मोक्ष का मार्ग पूछा, जिस पर नारद ने उन्हें भगवान राम का जाप करने के लिए कहा। लेकिन रत्नाकर ने कितनी भी कोशिश की, वह राम का उच्चारण नहीं कर सके। इसलिए नारद ने रत्नाकर से राम का उल्टा उच्चारण मरा करने को कहा। रत्नाकर ने नारद के निर्देशानुसार जप करके अपनी तपस्या शुरू की। वर्ष बीत गए और एक दिन भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। जब रत्नाकर वर्षों तक स्थिर बैठे ध्यान कर रहे थे, तब चींटियों ने अपना घोंसला बनाने के लिए उनके शरीर को मिट्टी से ढक दिया था। और जब भगवान ब्रह्मा उन्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए तो उन्होंने रत्नाकर को एंथिल या वाल्मीका से ढका हुआ देखा। इस प्रकार उन्होंने उनका नाम वाल्मीकि रख दिया। एक बार ऋषि तमसा नदी में स्नान करने गए। स्नान करते समय उनकी नज़र नदी के किनारे बगुलों के एक जोड़े पर पड़ी। जब ऋषि वाल्मीकि पक्षियों को देख रहे थे, एक शिकारी के तीर ने नर पक्षी को मारा। मादा पक्षी अपने मृत साथी को देखकर दुख से चिल्लाने लगी। पक्षियों के साथ जो हुआ उससे दुखी और क्रोधित होकर ऋषि वाल्मीकि जी ने अपना पहला श्लोक कहा। ऋषि वाल्मीकि जी ने जो पहला श्लोक पढ़ा उसका रामायण से कोई संबंध नहीं था। वास्तव में यह उस शिकारी के लिए एक अभिशाप था जिसने इतना क्रूर व्यवहार किया था। श्लोक पढ़ने के बाद जब ऋषि अपने आश्रम में लौटे तो भगवान ब्रह्मा ने उनसे मुलाकात की। भगवान ने ऋषि वाल्मीकि को आशीर्वाद दिया और उन्हें रामायण लिखने का काम दिया। और इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि ने महान महाकाव्य रामायण भगवान राम की जीवन कहानी की रचना की। रामायण की रचना करते समय राम जी की पत्नी सीता और उनके पुत्र लव और कुश वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने आए। ऋषि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना पूरी करने के बाद उसे लव और कुश को पढ़ाया, जिन्होंने महाकाव्य गाया और इसकी महिमा दूर दूर तक फैलाई।
हालांकि ऋषि वाल्मीकि जी को रामायण की रचना के लिए याद किया जाता है, लेकिन उनका काव्य और दर्शन इस प्रतिष्ठित महाकाव्य से कहीं आगे तक फैला हुआ है। योग वशिष्ठ, भगवान राम और ऋषि वशिष्ठ के बीच संवादों का संकलन, जिसका श्रेय भी ऋषि वाल्मीकि जी को दिया जाता है। ऋषि वाल्मीकि जी की कहानी आंतरिक परिवर्तन की कहानी है। एक डाकू से ब्रह्म ऋषि बनने तक की यात्रा, सही और गलत में अंतर करने और खुद को बचाने के लिए दिए गए अवसर का अधिकतम लाभ उठाने की मानवीय क्षमता का एक प्रमाण है। दोस्तों, ऋषि वाल्मीकि जी ने रामायण में अपनी अनुपस्थिति बहुत कम जगह दर्शाई है। अपने जीवन के बारे में बहुत कम विवरण बताया है। हालांकि वह कहानी में 2 शैक्षिक भूमिकाएं निभाते हैं। जब राम अयोध्या से चिरकुट जा रहे थे तो वे ऋषि के आश्रम के पास से गुजरे। वाल्मीकि प्रेम से उनका स्वागत करते हैं और उनसे वहाँ उनके साथ कुछ समय बिताने का अनुरोध करते हैं। जब राम उनका अनुरोध स्वीकार कर लेते हैं तो वे बहुत सम्मानित महसूस करते हैं। रामायण के आधार पर अगली बार जब वाल्मीकि जी प्रकट होते हैं तब वह सीता, लव और कुश के साथ राम के शाही दरबार में प्रस्तुत होते हैं और माता सीता के सहयोग में बात करते हैं। केवल यही 2 तथ्य ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने बारे में रामायण में प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार दोस्तों, आप किस कथा के माध्यम से जान गए होंगे कि किस प्रकार डाकू से ऋषि वाल्मीकि जी बने। नमस्कार दोस्तों, ऐसी और सुंदर कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।